5 लोग एक गुप्त कमरे में कैद हैं। उनके सिर पर धातु के बैरल रखे हैं। एक जंजीर उन्हें तेजी से घूमते हुए चेनसॉ की ओर खींच रही है। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे जंजीर को बंद होने से नहीं रोक पा रहे हैं। जल्द ही उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इस समय लाउड स्पीकर पर खेल के नियम घोषित किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि आप यहाँ क्यों हैं, क्योंकि उन 5 ने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को अपनी जान देनी पड़ी थी। अब वे अपने भीतर के राक्षसों को मुक्त करके ही अपनी जान बचा सकते हैं। अगर उन्हें जंजीरों को तोड़ना है तो उन्हें अपना रक्तदान करना होगा। लेकिन लोग इसका मतलब नहीं समझते थे। जंजीरें छोटी होती जा रही थीं और उनकी जान खतरे में पड़ने वाली थी। इस समय एक व्यक्ति को कुछ सूझा। उसने अपने हाथ से जंजीरें छोड़ दी और एक हाथ सामने रखे चेनसॉ पर तान दिया। कटने के बाद महिला का हेलमेट खुल गया और चेनसॉ घूमना बंद हो गया। सभी ने उस पर हंसते हुए अपनी जान बचाई। हालांकि एक व्यक्ति नहीं उठा। महिला ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात में दरवाजा खुला और सभी को दूसरे कमरे में घसीटा गया। वह आदमी अभी जागने ही वाला था कि उसे सच्चाई का पता न होने के कारण केवल चेनसॉ की ओर घसीटा जा सकता था। बाकी लोगों को जंजीरों से खींचा जा रहा था और जंजीरों का दूसरा सिरा ऊपर की छत थी। जाहिर था कि अगर वे जंजीरें नहीं तोड़ते तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता। इसी दौरान उनके सामने 3 तीर गिरे और डरावनी गुड़िया ने यह भी बताया कि कैसे बचना है। 104। पता चला कि यह स्तर उनके सामने खड़ी छोटी बालों वाली लड़की पर लक्षित था। चोरी के कारण उसने एक राहगीर को मार डाला था, लेकिन अब उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया था और मार्क उसके सामने के 3 तीरों में था। बाकी उच्च सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक एसिड था। छोटे बालों वाली लड़की कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जंजीरों ने तुरंत सबको लटका दिया और जल्द ही सबका गला घोंट कर मार डाला जाएगा। बचने के लिए दाढ़ी वाले आदमी ने सीधे छोटे बालों वाली लड़की में सारी दवाइयां डाल दी। जंजीरें एक पल में खुल गईं और सब बच गए, लेकिन छोटे बालों वाली लड़की स्तब्ध होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। सब बस उसे जबरदस्ती भ्रष्ट होते देख सकते थे। फिर अगले स्तर का दरवाजा खुला, लेकिन आगे क्या परीक्षा थी।